नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एस्टेट की सीरीज आपको पता ही है, मैंने स्टार्ट की हुई है कोर्सेज। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर मैं एक दिन क्लास नहीं डालती तो आपके मैसेज भी आते हैं कि मैडम आज की क्लास नहीं डाली, तो मुझे मतलब कि ऐसा लगता है सचमुच कोई मेरी वेट कर रहा है, कोई मेरी क्लास की वेट कर रहा है। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ और सच में मेरे ऊपर भी एक लाइबिलिटी सी बन गई है कि अगर मैं एक दिन क्लास नहीं डालती ना तो मुझे ये लगता है कि आज की क्लास मेरी मिस होगी। मतलब कि शायद कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो मुझे मिस कर रहा होगा मेरी क्लास को, कि आज उनका लॉस हो गया। तो कल सच में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, उस वजह से मैं क्लास आपको दे नहीं पाई, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आज आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, तो आपका जो कल वाला है वो भी आज ही रिकवर हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, टॉपिक की बात है, टॉपिक लगभग सब कवर होंगे। अभी मैं मुश्किल वाले टॉपिक करा रही हूँ ताकि हम लोगों के ये क्लियर हो जाए। जो बहुत आसान से टॉपिक है ना, वही है कि 1 घंटे की क्लास के अंदर आपके 2-2, 3-3 टॉपिक मैं करवाती जाऊँगी, टेंशन मत लीजिए। आप लोग जुड़ेंगे तो वही बात है ना कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता गया तो मुझे भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपको मतलब कि प्रेजेंट करूँ, तो उससे फर्क पड़ेगा। और साथ के साथ मैं तो बार बार यही कह रही हूँ, जितने ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो लाइव क्लास चलेगी, तो 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, उसमें हमारे टॉपिक भी पूरे हो जाएंगे। इसमें क्या थोड़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं, आधे घंटे की वीडियो है, कुछ स्पेस वगैरह कुछ सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ एक टॉपिक मैं करा दूँ ताकि मैं नेक्स्ट कराऊँ आपको। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव आए। फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मोटिवेशन थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन 2 टाइप से चल रहा है। मैं क्लासेस दे रही हूँ, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। 2 थ्योरी होती हैं इसके अंदर, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। मैंने आपको कंटेंट थ्योरी के बारे में पिछली बार बताया था, आज मैं आपको प्रोसेस थ्योरी बताऊंगी। प्रोसेस थ्योरी सीधे सीधे क्वेश्चन ये आ जाते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर किसी एक थ्योरी का नाम आ गया और ये पूछ लिया कि ये कौन सी थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है या प्रोसेस थ्योरी है। जो हमारी एच रूम वाली थ्योरी है, ये तो इतनी बार पूछी गई है, नेट के अंदर भी, एस्टेट में भी, और केवीएस के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, और एक बार आरोही स्कूल के जो एस्टेट के एग्जाम थे उसमें भी, कि एस्टेट जो एच रूम की थ्योरी है वो हमारी कौन सी है, प्रोसेस थ्योरी है या कंटेंट थ्योरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो मैंने लास्ट पार्ट कराया था इसीलिए मैंने उसको इसमें मिक्स नहीं किया था, ताकि आप एक बार कंटेंट थ्योरी अच्छे से समझ लें, फिर हम लोग प्रोसेस थ्योरी करेंगे। देखिए, प्रोसेस थ्योरी का मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन भी तो एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, तो इसका एक प्रोसेस है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रोसेस हुआ और फीडबैक क्या मिला, तो वो कैसे कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली थ्योरी है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी देखिएगा, गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी? एडविन लोके। इसको लोके बोलते हैं, कई लोग इसको लोक भी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग है LOCKE। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि इनके जो इंग्लिश नेम होते हैं उनमें प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, कुछ लोग लोके बोलते हैं, कोई लोगी बोलता है, कोई लोक बोलता है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिए आप क्या बोलते हैं। मैं तो लोके बोलती हूँ इसको। तो ये लोके है 1960 के अंदर। 1960 के अंदर इसने थ्योरी दी थी। क्या दी थी? गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर उसने क्या कहा कि हमें मोटिवेशन कब मिलेगा, मोटिवेशन किस चीज के लिए मिलेगा? जब हम कुछ पाना चाहते हैं, उसका हमारे पास कोई गोल होना चाहिए। वही है एस्टेट की तैयारी। पूरे साल हमें पता है कि लगभग हमारे नवंबर के अंदर एग्जाम होते हैं, लेकिन हम तैयारी नहीं करते। क्यों तैयारी नहीं करते? क्योंकि हमारे पास उस टाइम में गोल नहीं होता। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हमारे सामने एक गोल आ जाता है कि हाँ जी हमने एस्टेट क्लियर करना है, एस्टेट 2020, एस्टेट 2020 हमारा गोल है। ये गोल हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि इस बार का जो एस्टेट है ना हमने क्लियर करना है। आपने गोल एक्सेप्ट कर लिया।
अब आप गोल सेट करने के बाद आप क्या देखोगे, आप उसको एनालाइज करोगे। जो सेकंड पॉइंट है, सबसे पहले है गोल सेट, फिर आ गया सेकंड पॉइंट के अंदर कि आप उसको एनालाइज करोगे उस गोल के अंदर कि क्या क्या है उसके अंदर, कि मतलब कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, सब कुछ। तो आपने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करा, उसके बाद आप कहाँ पहुंच गए जी, फिर आपने तैयारी शुरू कर दी कि हाँ जी अब मैं क्या करूंगी, मैं ना मतलब कि कॉमर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, फिर मैं साइकोलॉजी पे दूंगी, मैथ पे दूंगी, जिसका मतलब आप अपनी जो है ना उसको वीक पॉइंट देखोगे, यानी कि आप अब चैलेंज लोगे, चैलेंज लोगे आप कि अब मैंने चैलेंज लेना है कि मान लो मेरे कॉमर्स के अंदर पिछली बार कम नंबर आए थे, तो मैंने कॉमर्स के अंदर टारगेट बना लिया कि मेरे 45 मार्क्स आ जाते हैं ना, तो मैं एस्टेट क्लियर कर लूंगी। सबसे पहले आपने गोल सेट किया एस्टेट 20, फिर आपने उसको एनालाइज करा, ऑब्जर्व करा कि आखिर में ये है क्या क्या चीजें हैं, फिर आपने चैलेंज लिया कि कहाँ मुश्किल आ रही है मैं उसको लूंगी, फिर आप अपना फीडबैक दोगे, अपनी परफॉर्मेंस दोगे पेपर वाले दिन 21 नवंबर को, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो आपका लास्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं। देखिए गोल सेटिंग में सबसे पहले गोल सेट होगा, फिर एनालाइज होगा, उसके बाद क्या होगा जी आप चैलेंज लोगे, फिर फोर्थ आ गया आपका कि आप उसको अटेम्प्ट करोगे। तो 4 पॉइंट है, कोई भी इसमें से अगर या तो प्रोसेस पूछ लेगा कि गोल सेटिंग के क्या प्रोसेस है, 4 हो गए जी। एक तो आपका गोल सेट हो गया, एनालाइज हो गया, चैलेंज लिया, और चौथा आपने फीडबैक दे दिया। फीडबैक हम सब देंगे 21 नवंबर को, ठीक है। ये आ गया जी गोल सेटिंग थ्योरी। किसने दी थी? एडविन लोके ने 1960 में। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो गलत नहीं करना, मैंने अच्छे से बता दिया। अगर अंदर से घूम के आ जाता है कि ये चीजें किस में होती हैं, तो गोल सेटिंग में होती है। कौन सी थ्योरी है? प्रोसेस थ्योरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अब आपको? चलिए, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, आशावादी थ्योरी भी बोलते हैं। नेचुरल सी बात है, हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं भी कुछ भी वीडियो खोली तो हम सोचते हैं पता नहीं क्या ही इसके अंदर आ जाएगा, सारी की सारी हमारी टेंशन यही दूर कर देगा। खोलते हैं बड़ी ऐड, बड़े सारे सब्सक्राइबर, बहुत कुछ। खोलने के बाद पूरी की पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो देख लेंगे, सार कुछ नहीं निकलता। दिखते हैं अरे क्या पूरा टाइम भी वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं निकला। सोचा तो बहुत कुछ था, नहीं हुआ। तो ये है जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यानी कि हम कहीं भी जाते हैं, हम मान लो कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे, मान लो हम नई जॉब पे गए तो हम क्या उम्मीद करेंगे? हमारी सैलरी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, साथ के साथ हमें जॉब का रिवार्ड मिलेगा, और क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगी। तो ये सब क्या है? ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी आशा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं जब हम कहीं पर काम करते हैं तो। क्योंकि हम लोग मोटिवेट तभी होते हैं जब हमें ये सब अच्छा मिलता है। काम करने के लिए गए, सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या से बात बनेगी? अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। अच्छा काम कर रहे हैं, कोई रिवार्ड नहीं मिला तो भी बात नहीं बनेगी। प्रमोशन हो ही नहीं रही, वहीं के वहीं अटके हुए हैं तो भी बात नहीं बनेगी। तो इन सब चीज़ों की हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे 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 मैंने वीडियो बना दी, मैंने उम्मीद करी कि मेरी ये वीडियो बहुत चलेगी, सब कुछ देखेंगे, सब करेंगे। किसी ने भी नहीं देखी, किसी ने डिसलाइक किया, किसी ने कुछ करा, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं क्या सोचूंगी? मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं कहूँगी कोई मुझे पसंद ही नहीं करा, कोई मुझे देख ही नहीं रहा, तो छोड़ो। तो ये जो हमारी जो उम्मीदें होती हैं ना, अगर ये उम्मीदें हमारी पूरी होती हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि हम अगला स्टेप करें। मैंने वीडियो बनाई, आपने देखा, आपने रिस्पॉन्स किया, आपने लाइक करे, आपने सब्सक्राइब करे, तो मन किया कि और वीडियो बनाई जाए आपके लिए। चाहे मेरे पास टाइम हो ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। क्यों बनाऊं? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। सेम यही हो गया एक्सपेक्टेशन थ्योरी। हम लोग कहीं भी कहाँ काम करते हैं, कहीं भी काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? उम्मीद करते हैं। उम्मीद तो वो थ्योरी हो गई जी हमारी विक्टर से ध्यान रखना। विक्टर क्या है? जीत जिसको बोलते हैं, जीतना। जीतना ही तो है ना। क्या जीतना है? एस्टेट जीतना है। विक्टर क्या करना है? विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत किसकी? हमने क्या जीतना है? एस्टेट जीतना है। और कैसे?
जैसे बोलते हैं ना बाय हुक एंड क्रुक। वी रूम का मतलब क्या हो गया, इस वक्त हम कमरे में हैं, हम अब कमरे में हम लोग कोचिंग देने नहीं जा पाते, हम लोगों के पास एक मोबाइल है, हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो रूम में बैठकर ही हम लोग कर लेंगे। हम लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं कि इस बार हमारा एस्टेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विक्टर एच रूम 1964 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी दी थी। 1960 में दी थी एडविन लोके ने, कौन सी दी थी, गोल सेटिंग थ्योरी, फिर आ गई एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। आपकी क्लियर है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको समझ में आता है तो भी, समझ में नहीं आता तो भी, मैं आपकी रिप्लाई करती हूँ किसी भी कमेंट का। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको रिप्लाई करती हूँ कि हाँ भी इन फ्यूचर हम लोग उसके लिए ध्यान रखेंगे। चलिए अगली आपकी है जी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर होना। अगर हमें कोई चीज बराबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें वो चीज बराबर ना मिले तो हम उसको बराबर कर लेते हैं, ये तो हमारा स्वभाव है ना। पानी ठंडा था, हीटर में गर्म किया, गर्म मिल जाता है, हमें गर्म चाहिए तो गर्म पानी है, गर्मियों में हमें ठंडा चाहिए, हम लोग फ्रिज लगा लेते हैं, तो हम लोग बैलेंस बना लेते हैं। कहीं भी आपने देखा होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हम लोग अपने मूड को भी उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं, हमें जो चीज चाहिए वही चाहिए। अब देखिए आप लोग, इक्विटी थ्योरी किसने दी थी, जे स्टेसी एडम्स। जे स्टेसी एडम्स, नोट कर लीजिएगा इसको, जे स्टेसी एडम्स ने इक्विटी थ्योरी दी थी। अच्छा क्या कहता है वो ये कहता है कि मान लो सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये, काम करवा रहे हैं 12,000 का, सैलरी मिल रही है 15,000 रुपये, काम करवा रहे हैं 10,000 का। अब क्या करें जी, अब जब हमें 10,000 की सैलरी मिल रही है और काम हमसे 12,000 का करवाया जा रहा है ना, तो हम लोग खुश नहीं है, वहां पर हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो काम तो हमसे इतना ज्यादा करवा लेते हैं और पैसे हमें इतने ही देते हैं, तो या क्या करोगे आप, क्विट कर दोगे, जॉब को छोड़ दोगे, या फिर आप क्या करोगे, काम ही कम करना शुरू कर दोगे। आपकी एफिशिएंसी 12,000 की है, मिल आपको 10,000 रहे हैं, आप धीरे धीरे काम शुरू कर दोगे, आपको लगेगा मिलता तो इतना है, मैं क्यों करूं ज्यादा काम। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी थ्योरी। 15,000 मिल रहे हैं और 10,000 का काम है, वो इक्वल कोई नहीं करता। गवर्नमेंट जॉब क्यों पाना चाहते हैं हम लोग, तभी तो पाना चाहते हैं ना, छुट्टियां ज्यादा हैं, काम कम करना पड़ता है, टाइम थोड़ा होता है, प्राइवेट के अंदर इतना पढ़ाना पड़ता है, इतना सा मिलता है हमें, सच है ना, तभी तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी क्या सोचते हैं, आराम की नौकरी चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए, पैसा भी बहुत सारा मिल जाए, तो यही बात है। तो ये थ्योरी है जी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी का मतलब है हम लोगों को इक्वलिटी चाहिए, हम लोग अपना माहौल बना लेते हैं उसी हिसाब से। अगर हम माहौल में सेटिस्फाइड नहीं है, या तो हम क्विट कर देंगे या हम अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे। या फिर एक और पॉइंट भी है, अगर 10,000 वाला नौकरी भी नहीं छोड़ रहा और उसे 12,000 का काम भी करना पड़ रहा है, तो वो क्या सोचता है, बाकी चीजें देखता है। वो बाकी चीजें देखता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, बॉस तंग नहीं कर रहा, बार बार आके टोका टाकी नहीं करते, दोस्त अच्छे बने हुए हैं, दूर नहीं है, दूर जाना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को वो पैसे से नाप लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर मुझे 10,000 मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एनवायरनमेंट अच्छा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो भी क्या करेगा, वो इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वल थ्योरी, कि जब तक हम अपने आप को, माइंड को सेट नहीं करते, हम जॉब नहीं कर पाते। जब हम इक्वल हो जाते हैं ना कि हाँ ठीक है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं काम कम करूंगा या फिर मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा, तो जहां पर एडजस्टमेंट हो गई वो हो गई जी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी दी थी हमें जे स्टेसी एडम्स ने। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अगला पॉइंट, चलिए 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 फटाफट से। जब मेरे पास मैसेज आता है ना कि कईयों का कि मैडम आप है ना टॉपिक थोड़ी ज़्यादा करवा दो, आज आपने टॉपिक नहीं करवाया, कैसे पूरा होगा। सच में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग सच में तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि सच में टाइम कम है, हम लोग अगर एक एक दो टॉपिक अच्छे वाले कर लेंगे ना तो हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे।
कुछ आप प्रयास कीजिए, कुछ मैं कर रही हूँ, बिल्कुल होंगे। कहते हैं ना कि जब हम अच्छी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़े तो शायद मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, या फिर मैंने आपके लिए सोचा, आप मुझे मिल गए, तो वो चीजें सारी जुड़ जाती हैं। तो वो चीजें जुड़ गई हैं, अब आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। कई कमेंट्स तो ऐसे आते हैं जैसे लगता है मेरे रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मन करता है उनको जवाब देने का, दोबारा रिस्पॉन्स करने का। चलिए, पोर्टर लोयलर एक्सपेक्टेंसी मॉडल, पोर्टर एंड लोयलर एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्या कहता है? ये कहता है जो आपने ये तीनों थ्योरी करवाई है ना, ये जो तीनों थ्योरी आई, इसमें से आपने एक बार भी ये नहीं बताया कि अगर जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिल रहा है तो होगा क्या, और अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा और उसे मजबूरी में काम भी करना पड़ रहा है तो क्या होगा। देखिए, ए है जॉब नहीं मिल रही इस टाइम में, कोरोना काल में जो पोजीशन है, टीचर्स की पोजीशन बहुत बुरी है, सबसे ज्यादा टीचर्स ही दुखी हो रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही, कहीं जगह से जॉब चली गई, कोई उनको दोबारा बुला नहीं रहा, उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस टाइम में तो मजबूरी है काम करना। अगर मान लो जहां जॉब मिली हुई है वहां उनकी मजबूरी है काम करना, लेकिन वहां पर उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, बेकार वाला एनवायरनमेंट है। तो मान लो ए की जो परफॉर्मेंस है, ए की परफॉर्मेंस है 10 नंबर की, 10 प्रोडक्टिविटी वो बना सकता है, 10 आइटम्स बना सकता है वो, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। गया वो बड़े जोश में, मेरी नई नौकरी लगी है, मैं तो 10 प्रोडक्शन 1 घंटे में बना देता हूँ सब कुछ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, या एनवायरनमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है, लेबर नहीं है, कुछ भी लगा लो, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो 10 की जगह 8 पे आ जाएगा, हो सकता है वो 7 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो डाउन हो जाएगी। तो पोर्टर एंड लावलर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है कि कंट्रोवर्सी होती है। कंट्रोवर्सी थ्योरी किसने दी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। कंट्रोवर्सी थ्योरी किसने दी थी जी? कंट्रोवर्सी थ्योरी दी थी पोर्टर एंड लावलर ने। क्या कहा था कि अगर हमें अच्छा माहौल मिलता है, अगर हमें हाइजीन माहौल मिलता है, जो कि पिछली बार किसने कहा था? बर्गर ने कहा था, हजबर्ग ने कहा था, बर्गर कह रही हूं मैं, सॉरी, ये किसने कहा था? हजबर्ग ने कहा था कि जो ये थ्योरी है ये किसने दी थी कि हम लोग है ना, अगर या तो हम अच्छा चाहते हैं या हम अच्छा नहीं चाहते, क्या चीज़ हम नहीं चाहते या क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें वो चीज़ नहीं पसंद लेकिन हमें फिर भी मिल रही है तो क्या होगा वो देखिए। 10 नंबर की प्रोडक्शन थी, माहौल अच्छा नहीं मिला तो 8 पे आ सकते हैं हम, 7 पे भी आ सकते हैं, 6 पे भी आ सकते हैं। ये है हमारी कंट्रोवर्सी थ्योरी की अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कंट्रोवर्सी थ्योरी किसने कही? ये इसने कही, ठीक है, पोर्टर लावलर ने। मॉडल नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट मॉडल है वो नोट कीजिए आप इसको फटाफट से, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी साइकोलॉजी में भी आती है और आपकी इसमें भी है। इसमें मैं थोड़ी सी कराऊंगी आपको, सिर्फ पॉइंट क्लियर करवाऊंगी, और साइकोलॉजी के अंदर आपको करवाऊंगी। आज मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ी सी बना रही हूँ। मेरे पास कईयों के मैसेज आए हैं कि मैडम आप साइकोलॉजी में भी थोड़ा सा करा दो, तो मैं आज साइकोलॉजी आपको शुरू करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी दूसरी वीडियो भी आपको मिलेगी। आप लोग देखिएगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर हम बनाएंगे। और चलिए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी जी? ये दी थी बी स्किनर ने। बी स्किनर ने दी थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये क्या कहता है कि
अगर हम किसी चीज़ के ऊपर बल देते हैं एक बार, फिर उसके बाद दोबारा बल देते हैं यानी री इन्फोर्समेंट, तो आपकी जो एक्टिविटी वो बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग। वो सकारात्मक नकारात्मक कैसा है वो मैं साइकोलॉजी में कराऊंगी आपको, बात ये समझिए आप। देखिए एस्टेट से ही समझते हैं। एस्टेट 2019 आया, 90 नंबर की जरूरत थी, 88 आ गई। हम बिल्कुल जो हमारी एबिलिटी थी ना, हमने सोच लिया अब की बार जब इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, तो भी 2 नंबर से रह गए, अब हम तैयारी नहीं करेंगे। फिर से एस्टेट आ गया 2020। हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग दोबारा से रीइंफोर्स हो गए, या हो सकता है आपके मन के अंदर एक भावना जागी, आपके किसी पेरेंट्स ने बोला, किसी ने बोला आपको कि हाँ भाई इस बार एस्टेट आया हुआ है, दोबारा से भरोगे क्या? आप बोले नहीं नहीं, पिछली बार 2 नंबर से रह गए, हर बार ऐसे होता है, मैं नहीं भरने वाली। फिर से किसी ने आपको रीइंफोर्स कर दिया कि नहीं, जब 88 आए थे ना, तो 90 आने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 88 तो तुम्हारे आए गए थे, 2 नंबर की मेहनत तो करनी है, फिर से शुरू हो जाओ। आपके अंदर दोबारा से एक है ना रिसाइकिल सी चली, साइकिल सी दौड़ी, आपने वीडियो देखी, सब कुछ करा, बुक्स पढ़ी, आपको लगा हाँ याद तो है मुझे सब कुछ, मैं कर सकती हूँ। तो फिर से आपने करना शुरू करा, तो अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपने दिन गिनने शुरू करे कि अब तो मेरे दिन थोड़े ही रह गए, 1-1.5 महीना पड़ा है, अगर 1-1.5 महीना मैं लग के पढ़ाई कर लूँ तो फिर मैं तैयारी कर सकती हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ। रीइंफोर्स थ्योरी बोलते हैं इसको, कि दोबारा से जो एबिलिटी आपके अंदर है, अगर उसको कोई जागृत कर दे, कोई उसको समझा दे, कोई उसको पुश कर दे, तो आप एकदम से मोटिवेट हो जाते हो। अगर आप मोटिवेट हो जाते हो तो वो मोटिवेशन है आपको कहीं ना कहीं हिट करता है और आप काम के लिए आगे बढ़ते हो। ये है रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो बी स्किनर ने दी, कि कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस भी बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं जिसको, कि वो अगर आपके पास एक लगेगा आपको, तो फिर आप आगे पुश हो जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते बढ़ते अपने टारगेट को पाने के लिए आगे बढ़ोगे और आप एक दिन उसको अचीव भी कर लोगे। ये होती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। समझ में आई आपको? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर कंटेंट के अंदर से पूछ ले तो भी, अगर वो नाम पूछ ले तो भी, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से बुक खोल के देखना पड़ेगा कि हाँ जी ये थ्योरी किसने दी, क्या है, मैंने सब कुछ आपको अच्छे से कराया है, कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और किया है तो आप अपने बाकी सभी साथियों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी जो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने के साथ साथ हम लोग लाइव आएँ, फिर मैं आपके कमेंट ले सकूं, फिर हम लोग लाइव सेशन करें, आप लोगों से मैं लंबी बातचीत कर सकूं, साथ ही साथ आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।